पाकिस्तानी किस तरह के लोग हैं, कैसे एक्सट्रीमिस्ट हैं पाकिस्तानी, जालिम है, किसी को भी मार देते हैं। मुसलमान को हम हिंदू बनाए नहीं ना, उन लोगों ने कभी नहीं चाहा, तो हम क्यों चाहे उन लोगों को मुसलमान बनाए। यहाँ पे पहले सारे हिंदू थे, यहाँ पे अक्सर लोग जितने भी हैं वहाँ से हिंदू से कन्वर्ट होकर मुसलमान बने, लेकिन हिंदू कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं मिलती है। हिंदू कम्युनिटी को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। मेरे से जितना हो सका मैं हिंदू कम्युनिटी को सपोर्ट करूंगा और सपोर्ट कर रहा हूँ, करता रहूँगा। और पाकिस्तानी अवाम के अंदर भी शऊर पैदा करें कि हिंदू भी इंसान होते हैं, हिंदुओं को भी जीने का हक है। इंसाफ दो, इंसाफ दो। पाकिस्तान के अंदर हिंदू जो कौम है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा खौफ के अंदर मुब्तला है, डरे हुए खौफ। हिंदू कम्युनिटी यहाँ जितने भी हिंदू रहते हैं ना, काफ़ी तो मीडिया सही तरह कवर नहीं कर रहा है ना, पाकिस्तानी मीडिया छुपा रहा है। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। एक बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक आपको खबर देनी है। नदीम नाथ नामी हिंदू को पाकिस्तान के अंदर कत्ल कर दिया गया है, सिर्फ इस वजह से कि वो मुसलमान नहीं हुए। ज़बरदस्ती उन्हें मुसलमान किया जा रहा था, जब उन्होंने इनकार किया तो कत्ल कर दिया गया। आर्टिकल के स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, वो भी आप देख लेना। इस वक्त बहुत ज़्यादा एक अफसोसनाक वाक़या पाकिस्तान के अंदर हो गया। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं को कुछ होता ही नहीं है, तो ये देख ले, ये सबसे बड़ी मिसाल है। आप क्या कहेंगे, जिस तरह एक हिंदू का कत्ल किया गया है पेशावर के अंदर, ज़बरदस्ती उसे मुसलमान किया जा रहा था, जब उसने इनकार किया तो उसे कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े पे आप क्या कहेंगे? यार देखो, मज़हब जिसका भी हो, रिस्पेक्ट एलिमेंट में हमेशा में लेना चाहिए। हर कोई अपने मज़हब को लेके बिल्कुल सेंसिटिव होता है। बिल्कुल हर बंदा अपने मज़हब के लिए सेंसिटिव होता है। बिल्कुल मज़हब जो भी हो, रिस्पेक्ट वो अपने मज़हब की करता है। किसी कोई और बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसको मज़हब के ऊपर उंगली उठाए। हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई हिंदू हमारे पर उंगली उठाए। लेकिन ये गलत बात है कि किसी का कत्ल कर दिया गया, तो बिल्कुल वो है, नाइंसाफ़ी है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अभी ये जो कत्ल हुआ है, अभी ये आर्टिकल छप रहे हैं बहुत बड़ी तादाद के अंदर, सोशल मीडिया से कवर कर रहे हैं, मीडिया से कवर कर रहे हैं। इस तरह के वाक़यात के ख़िलाफ़ अगर जब इक़दामात नहीं होंगे तो अभी जो मीडिया के अंदर सारा चल रहा है, तो क्या मैसेज जाएगा कि पाकिस्तानी किस तरह के लोग हैं, कैसे एक्सट्रीमिस्ट है पाकिस्तानी, जालिम है, किसी को भी मार देते हैं। तो पाकिस्तान के कानून सही नहीं है, यहाँ हमारे जो ऊपर लोग बैठे हुए ना वो सही नहीं है। वो कानून सही हो जाए, हम पूरा मुल्क, हमसे अच्छा मुल्क कोई है नहीं। तो कानून है, कानून क्या आज बोलते लंबे होते, लेकिन हम डोंट मैटर। ऐसा ही है। अभी जो हिंदुओं की आबादी भी पाकिस्तान के अंदर कम हो रही है, पहले ही माइग्रेट कर रहे हैं हिंदू पाकिस्तान से। अभी जो कत्ल हो गए, पहले अभी माइनॉरिटी के अंदर जो होते हैं ना, आपको पता है पहले से वो खौफ के अंदर मुब्तला होते हैं। अभी कत्ल भी हो गए तो हिंदू पाकिस्तान से माइग्रेट और भी करेंगे। क्या मैसेज देंगे जो पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी है, अगर पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी को क्या मैसेज देंगे जिस तरह अभी वो खौफ के अंदर मुब्तला है? मैं आपको ये बात बताऊं थोड़ा सा कि पाकिस्तानी मीडिया इसको सही तरह कवर नहीं कर रहे। अभी चंद डिजिटल मीडिया के अंदर ये आया है, आर्टिकल भी छपे, DW न्यूज़ जो इंटरनेशनल मीडिया उसने कवर किया है, यानी कि पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर उस तरह की कवरेज नहीं मिली है इस केस को, जिससे पाकिस्तानी आवाम को ताकि थोड़ा सा मैसेज जाए कि इस तरह के जालिमाना कत्ल नहीं होना चाहिए। क्या मैसेज देंगे? यार मैंने आपको ये भी बताया कि पाकिस्तान का कानून सही नहीं है, सब सही है, कानून सही नहीं है। कानून सही हो जाए, हम खुद ब खुद सही हो जाएंगे। कानून को सही कर लो, सब कुछ सही हो जाएगा। अभी ये हाइप नहीं, आपने जैसे बात की ना, इसकी हाइप नहीं बन रही है। किसी के सरकारी बेटे को कत्ल कर दिया जावे, 2 मिनट में हाइप बन जाएगी, पूरा मुल्क बंद कर देगी, कर देगा, वो कर देगी। नहीं, ये गरीब को कोई नहीं देखता भाई, गरीब की कोई इज्जत नहीं है मुल्क के अंदर। कोई किसी गरीब को नहीं देखता, कोई किसी की माँ बहन को नहीं देखता। कोई गरीब है तो किसी की माँ बहन की इज्जत नहीं है। अमीर होगी 10 लोग खड़े हो जाएंगे। गरीब की कोई इज्जत नहीं है पाकिस्तान में। गरीब को आप कह सकते हैं इंसाफ नहीं मिलता है। इंसाफ गरीब के साथ अगर वो है, हो भी हिंदू भी हो तो गरीब भी हो, तो फिर आपको पता है किस तरह के उसके साथ बर्ताव किया जाएगा। क्या समझते हैं आप सर जी, एक हिंदू को कत्ल कर दिया गया पेशावर के अंदर, ज़बरदस्ती उसे मुसलमान किया जा रहा था, जब उसने इनकार किया तो उसे कत्ल कर दिया गया। क्या इस तरह के वाक़यात होने चाहिए? ज़बरदस्ती मुसलमान करना चाहिए? नहीं होने चाहिए, ये सरासर गलत है। अभी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हिंदू आबादी जो है, हिंदू बहुत ज़्यादा खौफ के अंदर मुब्तला है, तो इस तरह के जब वाक़यात होंगे, अगर पहले से हिंदू यहाँ से जा रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, इस तरह के अगर वाक़यात होंगे तो हिंदुओं का क्या बनेगा पाकिस्तान में? पहले से वो मजलूम है, पहले से और ज़्यादा पाकिस्तान से जाएंगे, माइग्रेट करेंगे। सही है, हिंदू या मुसलमान हो, सब अपने भाई हैं, मगर इस तरीके से हरकतें नहीं होनी चाहिए जिस तरीके इन्होंने किया गया। ठीक है ना, ये गलत तरीका है। और मुसलमान आपस में जो ना एक साजिश की तरह लड़ाना झगड़ा न करना। बिल्कुल ऐसे ही। आप क्या कहेंगे भाई, जिस तरह का ये कत्ल हुए, जालिमाना कत्ल हुआ, एक हिंदू को कत्ल कर दिया गया, ज़बरदस्ती मुसलमान किया जा रहा था, जब उसने इनकार किया तो उसे कत्ल कर दिया गया। नदीम नाथ नामी हिंदू थे, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? बस ये बहुत जो जालिमाना कत्ल हुआ है, ये जालिमाना है, बहुत नाजायज़ कत्ल किया गया। ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, वो इनका दीन है, इनका मजहब है। मगर ये पाकिस्तान है, यहाँ मुसलमान को कत्ल कर रहे, बेटा माँ को कर रहे, भाई को कर रहे। ये पाकिस्तान के ये हालात है। पाकिस्तान में होते हुए मुसलमान को कत्ल कर रहे हैं, और क्या होगा? यहाँ जुल्म में जुल्म लगाया हुआ है। ये सारा यहूदियों की पॉलिसी है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? और कत्ल तो नहीं करना चाहिए, शरीयत में ये है कि उसको मुसलमान करना चाहिए। और यहाँ के जितने भी हिंदू, जैसा कि आप बात कर रहे हैं, किसी को पता नहीं है
यहाँ जितने भी हिंदू रहते हैं ना काफी जब मीडिया सही तरह कवर नहीं कर रहा है ना, पाकिस्तानी मीडिया छुपा रहे हैं। यार देखो मेरा बात सुनो, अगर शरीयत में देखा जाए तो मुसलमान करे बहुत अच्छी बात है। अभी यहाँ जमाने से हिंदू रहे क्या हम सबको मारेंगे क्या हम लोग? क्या यहाँ पाकिस्तानी है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है। यहाँ पर जितने भी है हमारे सबका ईमान मजबूत है। हमारा काम है सिर्फ मुसलमान करना। नहीं देखे, मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। इस्लाम के अंदर ये चीज है कि आप जबरदस्ती किसी को करें। इस्लाम पे ये है कि दोस्ती आप किसी से नहीं कर सकते। आप यही बात है ना, जबरदस्ती वाला कर ही चक्कर। नहीं सकते ना। अभी वहाँ के हमारे इंडिया में देखो मुसलमान रह रहे पड़े, काफी टाइम से रह रहे, वो भी रह रहे ना। अभी यहाँ अगर हम किसी को मारे, हिंदू को मारे, तो हमारे मुझ पर क्या फ़र्क रह जाएगा? इसलिए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारा शरीयत बताता है उसको मुसलमान करे, हिंदू को भी मारना नहीं चाहिए। इस्लाम में कत्ल तो आपको पता है क्यों किसी को मारना चाहिए। यहाँ के जितने भी हिंदू हैं ना माशाल्लाह, जितने भी है, और सब ये काम धंधे वाले गरीब लोग यहाँ पर रह रहे पड़े। अगर किसी को मारे, किसी का दिल दुखावे, किसी का बदवा, क्यों आप लोग किसी को बदवा ले? तेरा दिल करेगा किसी मुसलमान हिंदू को मारने का? आपका दिल करेगा? नहीं देखे, एक बाशऊर शख्स इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकते। देखे मेरी बात सुने, वो उनको, हाँ नहीं बिल्कुल, ये चीज़ तो मैं अप्रिशिएट करूँगा। कराची का इलाका जो लियाड़ी है, ये एक खूबसूरत गुलदस्ता ही है, क्योंकि लियाड़ी के अंदर आपको हर ज़बान का शख्स मिलेगा, हर मज़हब का शख्स मिलेगा, हर तरह का शख्स मिलेगा। लियाड़ी के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुले दिल के लोग हैं। यहाँ तो लड़वाया गया है, मज़हब के हिसाब से लड़ाया जा रहा है, ऐसा तो कोई हिसाब किताब तो नहीं है। और यहाँ पर हर मज़हब के लोग हैं, देवबंदी भी यहाँ पर माशाल्लाह है, अहले हदीस भी है, अहले सुन्नत वाले भी है, हर तंजीम, हर पार्टी यहाँ सब साथ दे रहे हैं। हर फिरके का बंदा यहाँ रह रहा पड़ा है, सही है। इस गली के अंदर कोई ऐसा नहीं है जिस जूतिया है, कोई ऐसा खिलाफ, कोई ऐसा मतलब किसी के साथ जुल्म नहीं होता। जुल्म नहीं है यहाँ पर। पेशावर हो गया, जैसे दूसरे मुल्क हो गए, यहाँ पर थोड़ा जनाखोरी भी ज़्यादा है, हर चीज़ यहाँ पर ऐसा हिसाब किताब नहीं है। लियारी में तुम्हारे को ऐसा कोई नहीं मिलेगा, तुम्हारे सारे अच्छे लोग मिलेंगे। मगर यहाँ जो लाइटें जा रहे ना, ये मामला। लेकिन आपको एक मैं बात बताऊं, इस लियाड़ी के अंदर ही एक हनुमान मंदिर है 200 साल पुराना। हनुमान मंदिर उसे गिराया गया है, हिंदुओं का 200 साल पुराना मंदिर। क्यों गिरावे? उसका अपना ईमान है और कुछ भी करे, पूजा। लेकिन वो गिराया गया, इसको बीबीसी ने भी कवर किया। उसको खोपड़ापर मिल के पास एक 200 साल पुराना हनुमान मंदिर गिराया गया। ये गलत है ना? हाँ गिराया था। यार देखो, उस गिराया जो भी गिराया, हर इंसान का है, तो क्यों गिरावे? मेरी बात आपसे, क्यों गिरावे? ये शैतान का काम है सारा। अब उसका खुदा है, वो जो भी कुछ करे, गिरावे, जो कुछ करे, पूजा करे, कुछ भी, हम लोग उससे क्या वास्ता है? हम लोग अल्लाह पाक दे रहे हैं, 2 वक्त रोटी 3 वक्त रोटी खा लेते हैं। अब उसको क्यों बिला वजह लोग मारे? अभी यहाँ पर क्रिश्चियन भी यहाँ पर रह रहे हैं, और अभी आप आर्मी में चले जाओ, वहाँ पर क्रिश्चियन भी मिलेगा, हर इदारे का तेरे को बंदा मिलेगा। रात रोटी भी साथ खाते हैं, खाना भी साथ खाते हैं, मगर क्या नमाज अलग अलग पढ़ते हैं। फौज के अंदर भी है, रेंजर्स के अंदर भी है, हर इदारे में क्यों नहीं किसी को मारे? हर इदारे के अंदर हिसाब किताब है ये तो। हम आ जाओ, मैं आपको चलते पेशावर में आओ, वहाँ पर है अपना क्रिश्चियन भी है, हिंदू भी है, शिये भी है, हर वो सारे अपने फिरकों में लगे माशाल्लाह मौज कर रहे, क्यों किसी को मारे? देखें वो बात, आर्मी के अंदर ऐसा हिसाब किताब नहीं, तो हम लोग क्यों किसी को करें? अभी आपको पता है, अभी यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए हैं, इन सारे लोगों के अंदर किसी की भी सोच, ये सबकी सोच एक जैसी नहीं है। आपकी सोच अलग है, इसकी सोच अलग है, इनकी सोच अलग है, सब अलग अलग सोचते हैं, अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग काम करते हैं सब। अभी कोई शख्स अगर ये कहे कि भाई जो मैं सोच रहा हूँ आप भी वही सोचो, तो ये दुनिया का निज़ाम फिर कैसे चलेगा? दुनिया कैसे चलेगी फिर? ये पहले हमारे को नहीं पता है, हमारे आखिर नबी को पता है, और किसी को नहीं पता है। एक आपको भी नहीं पता है, आप इधर रह सकते हो नहीं रह सकते? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर एक इंसान दूसरे की सोच को कबूल नहीं करेगा, वो बोलेगा जो मैं सोच रहा हूँ वही सब सोचें, तो फिर दुनिया का निज़ाम कैसे चलेगा? दुनिया कैसे चलेगी फिर? वो तो फिर मारदारी होगी, बोलेगा मेरी बात नहीं सुनेगा, इसको कत्ल कर दूंगा। ये तो सियासत का काम है ना, लड़ाई झगड़ा करना है तो सियासत का काम है ना। जी, आप क्या मैसेज देंगे जिस तरह के एक हिंदू को कत्ल किया गया है? क्या मैसेज देंगे जालिमाना जो कदम उठाया गया, जुल्म जो हुआ है हिंदुओं के साथ? ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है, गलत है। देखो किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए कि आजकल तो पाकिस्तान का ऐसे असूल चल रहे हैं। हमारे अपने कुछ ऐसे मुसलमान भाई बहन भी हैं। अभी का वाक़या सुनो, मारंग बलोच के साथ क्या वाक़या हुआ। उनके जो लीडर के जो उनके नीचे के लोग थे, लेडीज़ थे, जो डॉक्टर मारंग बलोच, समीदीन बलोच, बिल्कुल जी, ये जितने भी बलोच थे, इन लोगों लेडीज़ों के साथ कैसी हरकतें की है। हमारे खुद सिंध गवर्नमेंट है, अगर हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट सही हो जाए ना, तो किसी का मजाल नहीं बनता किसी को हाथ लगाए। हाँ बिल्कुल, ये भी थोड़े से वाक़यात हो रहे हैं। जिस तरह के पॉलिटिकल लीडर हैं डॉक्टर मारंग बलोच और समीदीन बलोच, ये भी इनका इस वीडियो के अंदर इन्होंने जिक्र कर दिया। समीदीन बलोच का इंटरव्यू भी मैंने किया हुआ है, वो भी आप देख लेना जो लोग मुझे देख रहे हैं। इस वक्त उन्हें तो रिहा कर दिया गया, लेकिन डॉक्टर मारंग इस वक्त हैं। अभी आप हिंदुओं के बारे में आप लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनके बारे में क्या मैसेज देंगे? हिंदू आबादी पाकिस्तान के अंदर भी ढड़ी हुई है, ये नाइंसाफ़ी है, गलत है। किसी को देखो, आप किसी को ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बना सकते। उसकी जब तक दिल नहीं चाहे तो आप उसको मुसलमान क्यों बना सकते हो? भाई उसका मज़हब अलग है, हमारा मज़हब अलग है। वो
कभी उन लोगों ने कभी चाहा कि किसी मुसलमान को हम हिंदू बनाएं? नहीं ना, उन लोगों ने कभी नहीं चाहा, तो हम क्यों चाहे उन लोगों को मुसलमान बनाए? जब तक उन लोगों का दिल नहीं चाहता तो हम लोगों का ये पर नहीं बनता कि हम लोगों को मुसलमान बनावे। ऐसे ही अभी जो लोग आपको देख रहे हैं क्या मैसेज देंगे? कि मैसेज तो बहुत बड़ा ये पैगाम जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर लोग इस तरह के जालिम लोग हैं, किसी को भी कत्ल कर देते हैं। और इस तरह के पहले सिंध के अंदर भी वाक़या हुआ, एक लड़की को भी कत्ल किया गया था ज़बरदस्ती, उससे शादी कर रहे थे, जब उसने इनकार किया उसे कत्ल कर दिया गया, वो भी हिंदू लड़की थी। यार क्योंकि पाकिस्तान के सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी गाँव के ऐसे लोग होते हैं, मगर हम लोगों का कराची लियारी ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के सारे लोग ऐसे नहीं होते, 100 में से 99% अच्छे लोग भी होते हैं, सारे तो ऐसे नहीं होते, कुछ जालिम लोग दरिंदे लोग भी होते हैं, मगर पाकिस्तान के सारे लोग बुरे तो नहीं हैं। हमारे पास एक बुज़ुर्ग मौजूद है। अंकल, एक पेशावर के अंदर एक हिंदू को कत्ल कर दिया गया, वो ज़बरदस्ती उसे मुसलमान किया जा रहा था, जब उसने इनकार किया तो उसे कत्ल कर दिया गया। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह के एक हिंदू के साथ कत्ल हुआ, हिंदू के साथ ज़्यादती हुई है, क्या कहेंगे इस कत्ल के बारे में? ये तो चीज़ गलत है ना, ज़बरदस्ती से इस्लाम नहीं लाया जा सकता है। हुज़ूर पाक की भी हदीस नहीं है। हुज़ूर पाक ने भी ये कहा है कि जो अपनी मोहब्बत से आता है, अपनी मर्ज़ी से आता है तो कबूल करे, कोई मसला नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती इस्लाम के बारे में। लेकिन अभी देखें, पाकिस्तानी अवाम को हिंदुओं को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए ना, क्योंकि हिंदुओं की आबादी पाकिस्तान के अंदर कम हो रही है। अगर हिंदू को इस वजह से क्यों नफ़रत की निगाह से देखा जाता है, नफ़रत की जाती है कि हिंदू है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, सारे अलग अलग मज़हब है, अलग अलग मज़हब हो सकते हैं, अलग अलग सोच हो सकती है, लेकिन नफ़रत तो नहीं होनी चाहिए ना। इंसानियत तो एक ही है ना, इंसान तो एक ही है ना, चाहे हिंदू है या मुसलमान है, चाहे कोई भी है, इंसान तो एक ही है ना। अल्लाह ने इंसानियत पैदा की है और वो मज़हब बनाए हुए हैं, तो अल्लाह ने मुसलमान बनाए हुए हैं तो अपनी मर्ज़ी से बनाए हुए अल्लाह, बाकी जो दूसरों ने बनाए हुए अपने मज़हब अपनी मर्ज़ी से बनाए हुए हैं, उसमें तो हम लोग ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर से हिंदू माइग्रेट कर रहे हैं, अभी ये जो कत्ल हुआ है इसके बाद हिंदू बहुत ज़्यादा खौफ में मुब्तला है। क्या मैसेज देंगे पाकिस्तानी हिंदू अगर आपको देख रहे हैं? तो देख रहे हो तो ये ज़बरदस्ती इस्लाम ज़बरदस्ती नहीं लाया जा सकता है मुसलमानों को। लेकिन इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं अंकल, बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली इस तरह के वाक़यात सिंध के अंदर भी हो रहे हैं, कराची के अंदर भी कुछ वाक़यात हुए हैं, और इस वक्त अभी पेशावर के अंदर हो गए इस वक्त इस तरह के वाक़यात। पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, इंडिया की तरफ जा रहे हैं ज़्यादातर। क्या मैसेज देंगे? मकसद है कि जो इंडिया का है तो इंडिया में चले जाए तो बेहतर है, अच्छी बात है। जो इधर यहाँ के देखें, हिंदू जो है यहाँ पे हज़ारों साल से रह रहे हैं, ये हिंदुओं की धरती है। ये पुराने भी हैं, नए भी आए हैं, ऐसी बात नहीं है, अभी नए भी आए हुए हैं इंडिया से, कच्चे पुराने अंकल यहाँ से पुराने हिंदू जा रहे हैं तो नए कहाँ से आए? हिंदू और मुसलमान दोनों है कि ये कौम जो है वो रब ने बनाया, हम भी इंसान है, हमें भी अल्लाह ताला ने जो कौम है, कौम के बारे में नहीं होना चाहिए। ऐसा ही है, बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तानी यूथ ये बहुत अच्छी बात है कि अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि थोड़ा सा इसी वजह से मैं कंटेंट भी बना रहा हूँ, वीडियो भी बना रहा हूँ, ताकि लोगों को थोड़ा सा शऊर आए और हिंदुओं के ख़िलाफ़ थोड़े से जो इक़दामात हो रहे हैं, जो हिंदुओं के ख़िलाफ़ जो काम कर रहे हैं, इस चीज़ के अंदर भी कमी आनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी है उससे भी अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, और अच्छे तरीके से, ताकि पाकिस्तान के अंदर हिंदू कम्युनिटी भी अपने रसूमात अदा कर सकें, मंदिर के अंदर जाएँ, पूजा पाठ करें। पाकिस्तान के अंदर हज़ारों साल से और कई 100 साल से हिंदू कम्युनिटी आबाद है, और यहाँ पे पहले सारे हिंदू थे, यहाँ पे अक्सर लोग जितने भी हैं वहाँ से हिंदू से कन्वर्ट होकर मुसलमान बने, लेकिन हिंदू कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं मिलती है। हिंदू कम्युनिटी को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। मेरे से जितना हो सका मैं हिंदू कम्युनिटी को सपोर्ट करूँगा और सपोर्ट कर रहा हूँ, करता रहूँगा, और अभी भी कर रहा हूँ। हिंदू कम्युनिटी के साथ जिस तरह की ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रही है, किसी भी जगह पे हमें कोई कानून, इंसानियत, कोई मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप हिंदुओं को ज़बरदस्ती आप मुसलमान करो या हिंदुओं के साथ इस तरह की ज़्यादती करो। ये मैसेज क्या जा रहा है? आप क्या मैसेज दे रहे कि ज़बरदस्ती इस तरह के वेशी लोग होते हैं जो ज़बरदस्ती हिंदुओं को मारते हैं, ज़बरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान करते हैं? इस चीज़ को कंडेम करनी चाहिए, पब्लिक भी इस चीज़ को कंडेम करे, और एहतजाज भी हम आने वाले वक्त के अंदर हो सकते हैं। जिस तरह हम तरक्की करते जाएंगे, हमारा चैनल ग्रो करता जाएगा, एक प्रोटेस्ट भी लॉन्च करेंगे। इस तरह के अगर वाक़यात आने वाले वक्त के अंदर हुए, जितना हम तरक्की करते जाएंगे इतना ज़्यादा काम भी बढ़ाते जाएंगे, ताकि हिंदू कम्युनिटी को पाकिस्तान के अंदर सपोर्ट किया जाए, और हिंदू कम्युनिटी को जिस तरह जुल्म और ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है इसके खिलाफ उठ खड़े हों, पाकिस्तानी अवाम उठ खड़े हों। पाकिस्तानी अवाम को एक कैंपेन भी आने वाले वक्त के अंदर हम चलाएंगे। हिंदू को कत्ल कर दिया गया, जालिमाना इक़दाम किए, ज़बरदस्ती मुसलमान कर रहे थे, जब उसने इनकार किया तो उसे कत्ल कर दिया गया। क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। नाजायज़ ये गलत है, किसी को कोई भी मज़हब से, किसी कोई भी मज़हब से अपना ताल्लुक़ रखे, वो अपनी मज़हब है, उसका अपनी सोच है, उसका अपनी नज़रिया है, मगर किसी को कत्ल करना इस तरह अच्छी बात नहीं है। हाँ, इंसान है, हमारी मज़हब भी इजाज़त नहीं देता है कि किसी इंसान को चाहे वो किसी मज़हब से हो उसको कत्ल करना मैं तो मुनासिब नहीं समझती, इस चीज़ का मैं भी खिलाफ हूँ। पाकिस्तान के अंदर हिंदू जो कौम है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा खौफ के अंदर मुब्तला है, डरे हुए खौफ हिंदू कम्युनिटी, क्या मैसेज देंगे?
नहीं नहीं, डरना नहीं चाहिए। इंसान है, इंसान से क्या डरना है? डरना तो अल्लाह से डरना है। कोई भी होता है वो इंसान अपना अल्लाह को तो मानता है, चाहे गॉड बोलता है, ईश्वर बोलता है। इंसान अल्लाह को तो हर कोई मानता है, मगर इंसान है उसकी नज़रिया को, उसकी बताई हुई बातों पे अमल नहीं करता है, समझते नहीं है, उनके अपनी नज़रिया है। मगर इंसान किसी को कोई डरना नहीं चाहिए। इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। हिंदू कम्युनिटी को पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी जो मुसलमान है उन्हें चाहिए सपोर्ट करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम को भी थोड़ा सा जगह है, पाकिस्तानी अवाम के अंदर भी शऊर पैदा करें कि हिंदू भी इंसान होते हैं, हिंदुओं को भी जीने का हक है। इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। पाकिस्तान के अंदर हिंदू जो कम्युनिटी है उससे भी सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी बच्चे भी इस वक्त हमारे साथ नारा लगा रहे हैं। पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी के बारे में हम थोड़ा सा शऊर बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे भी हमारे पास मौजूद है, बड़े भी मौजूद हैं। आप जो लोग मुझे देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, कमेंट के अंदर बताएं कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी के लिए इस वक्त हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं।